बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश आमदीद दोस्तों, मैं हूं बशर हाशमी और आप देख रहे हैं एक्सपोज यूनिट यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कुछ वक्त पहले खबर सामने आई थी जिसमें बताया गया था कि बिल गेट्स एक ऐसे तजर्बे की फंडिंग कर रहे हैं जिसका मकसद सूरज की रोशनी को रोकना या कम करना है ताकि ज़मीन के बढ़ते हुए दर्जा हरारत को कुछ कम किया जा सके। ये तजर्बा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइंसदानों की ज़ेरे निगरानी किया जा रहा है। इस तजर्बे को अमल में लाने की वजह दिन ब दिन ज़मीन पर बढ़ते हुए दर्जा हरारत को कंट्रोल करने के साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग में कमी लाना है। लेकिन अब हाल ही में द टाइम्स मैगजीन में एक खबर शाया हुई है जिसमें बताया गया कि इस तजर्बे का आगाज़ इसी साल गर्मियों में किया जाएगा और स्वीडन में किरुना नामी शहर से एक बड़ा गुब्बारा आसमान पे छोड़ा जाएगा जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट के ज़र्रात होंगे जो आसमान पे एक मसनूई लेयर बना देगा। इस चॉक डस्ट की मसनूई लेयर के जरिए ही सूरज की रोशनी को कम या फिर मुकम्मल तौर पे ख़त्म किया जा सकेगा। आज की वीडियो में आपको इसी तजर्बे के बारे में डिटेल से बताया जाएगा और इसके अलावा कुछ ऐसी बातें भी बताई जाएंगी जो कि यकीनन आपको हैरान कर देंगी। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हमारी वीडियोज़ आपको आसानी से मिलती रहें। दोस्तों, साल 1815 में इंडोनेशिया में एक वाकया रोनुमा हुआ था जहां माउंट टेम्बोरा नामी पहाड़ में मौजूद आतिशफिशां फटने से एक जोरदार धमाका हुआ था जिसकी वजह से इस पहाड़ से न सिर्फ लावा निकलना शुरू हुआ बल्कि इसके साथ साथ मुख्तलिफ गैसों का भी इखराज हुआ जो कि ज़मीन से कई किलोमीटर ऊंचाई पर जाकर ठहर गईं। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ इन गैसों ने इंडोनेशिया के कई इलाकों को अपनी लपेट में ले लिया। आसमान पे इन गैसों की वजह से इंडोनेशिया के लोगों को कई दिनों तक सूरज देखने को ही ना मिला और तकरीबन 2 साल तक मौसम गर्मा भी ना आया। इस वाक़ये ने साइंसदानों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि ऐसा क्यों और कैसे हुआ। साइंसदानों की इसी सोच ने एक अजीब तजर्बे की बुनियाद रखी। साइंसदानों ने इस बात पे गौर करना शुरू किया कि जिन गैसों की वजह से इंडोनेशिया में ये मुमकिन हुआ है, अगर उन गैसों को मसनूई तौर पर किसी ऐसे इलाके में छोड़ा जाए जहाँ शदीद गर्मी पड़ती हो तो क्या इन गैसों से उस इलाके के दर्जा हरारत को कम किया जा सकता है। ये वही तजर्बा है जिसका आगाज आगे आने वाले चंद महीनों में कर दिया जाएगा और सूरज की रोशनी को डिम करने या फिर मुकम्मल तौर पे कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। On April 10, 1815, the world experienced the biggest volcanic eruption in recorded human history. Mount Tambora in Indonesia exploded with such force, more than 90,000 people were killed. 12,000 people living around it died instantly. It spewed enough ash to cover 100 square miles, 12 feet deep. Hot lava poured down the slopes at more than 100 miles an hour, sparking tsunamis as it raced into the Java Sea. The blast was so powerful, it changed the weather around the world. दोस्तों, सूरज न सिर्फ हमारे निज़ाम शमसी का मरकज़ है बल्कि तवानाई हासिल करने का एक बड़ा जरिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारी ज़मीन से 109 गुना बड़े सूरज को आखिर कैसे ढांपा जा सकता है। तो इस सवाल का जवाब है साइंस। जदीद साइंस की मदद से ऐसा बिल्कुल मुमकिन है। जैसा कि आप में से अक्सर लोग इस बात से वाकिफ़ हैं कि ज़मीन और सूरज के दरमियान गैसों का एक पर्दा कुदरती तौर पर भी मौजूद है जिसे ओजोन लेयर कहा जाता है। ये ओजोन लेयर सूरज से खारिज होने वाली शदीद गर्म शुआओं का ज़्यादातर हिस्सा अपने अंदर जज्ब कर लेती है और इस तरह सूरज की रोशनी फिल्टर होकर ज़मीन पर पहुंचती है जिससे ज़मीन का दर्जा हरारत इस काबिल हो जाता है कि यहाँ पर मौजूद जानदार जिंदा रह सकें। बिल गेट्स और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइंसदान इसी तरह का एक पर्दा तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके ज़रिए सूरज की तपश को ज़मीन पर पहुँचने से पहले मज़ीद कम किया जा सके और ऐसा करने के लिए उन्होंने कैल्शियम कार्बोनेट गैस का इस्तेमाल किया है और इस तजर्बे को स्कोपिक्स यानी स्ट्रेटोस्फेरिक कंट्रोल डिस्टर्बेंस एक्सपेरिमेंट का नाम दिया है। इस तजर्बे के तहत खास किस्म के गुब्बारों की मदद से कैल्शियम कार्बोनेट गैस को ज़मीन से काफ़ी बुलंदी पर जाकर छोड़ा जाएगा जहाँ इस गैस की एक तह ज़मीन के गिर्द बना दी जाएगी जिसकी वजह से सूरज की रोशनी की एक बड़ी मिकदार गैस की इस तह से रिफ्लेक्ट होकर वापस आसमान की तरफ चली जाएगी और ज़मीन पर सूरज की थोड़ी सी तपशी पहुंच पाएगी जिसकी वजह से ज़मीन का दर्जा हरारत कुछ डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाएगा और इस तरह ज़मीन पर बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल किया जा सकेगा।
बिल गेट्स के ताउन से किए जाने वाले इस तजर्बे के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने स्वीडन के शहर किरोना का इंतखाब किया है, जहां इस साल जून के महीने तक स्वीडिश स्पेस कॉरपोरेशन के साथ मिलकर इस तजर्बे को अमल में लाया जाएगा। इस तजर्बे के इब्तदाई मराहिल में गुब्बारों में कैल्शियम कार्बोनेट गैस भरकर ज़मीन से 20 किलोमीटर की बुलंदी पर छोड़ा जाएगा। अब देखा जाए तो कुदरती बादलों की ऊंचाई ज़्यादा से ज़्यादा 18 किलोमीटर होती है, जबकि इन गुब्बारों की ऊंचाई कुदरती बादलों से चंद 1 किलोमीटर ज़्यादा होगी। यानी ये गुब्बारे कैल्शियम कार्बोनेट गैस को कुदरती बादलों की ऊंचाई से भी ज़्यादा ऊपर ले जाएंगे, ताकि बारिश वगैरह से इन गुब्बारों और कैल्शियम कार्बोनेट गैस को किसी भी तरह का कोई नुकसान न पहुंचे। इन गुब्बारों में मौजूद गैस को 1 किलोमीटर के इलाके में फैलाया जाएगा। फिर इस पर मुख्तलिफ तजर्बात किए जाएंगे, जिन तजर्बात में ये मुतालिया किया जाएगा कि सैटेलाइट और टेली कम्युनिकेशन वगैरह के रवाबित पर इन गैसों के क्या असरात ज़ाहिर होते हैं। इन तजर्बात का मकसद ये है कि अगर इन गैसों की वजह से टेली कम्युनिकेशन और सैटेलाइट वगैरह का राब्ता ज़मीन से मुनक़ता होता है, तो इन गैसों में बेहतरी लाकर कोई ऐसा तरीका इख्तियार किया जाए जिससे सूरज की तपश को भी कंट्रोल किया जा सके और टेली कम्युनिकेशन और सैटेलाइट के रवाबित को भी कोई नुकसान न पहुँचे। इस सब के अलावा इन तजर्बात में इस बात पर भी गौर किया जाएगा कि सूरज की रोशनी और तपश को किस हद तक कम किया जा सकता है और इसमें कमी लाने का दौरानिया क्या होगा। दोस्तों, अब हर साइंसी तजर्बे की तरह कुछ लोग तो इस तजर्बे की हमायत कर रहे हैं, जबकि कई लोग ऐसे भी हैं जो इस तजर्बे की मुखालफत करते नजर आते हैं। इस वीडियो के अगले पार्ट में हम इसी बारे में तफसील से बात करेंगे। अब अगर आप इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस देते हैं तो सेकंड पार्ट भी जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, वहाँ आपको वीडियो से रिलेटेड तमाम अपडेट्स मिलती रहेंगी। इस सब के अलावा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि तमाम वीडियोस आपको आसानी से मिलती रहें। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। फी मानिल्लाह। Bill Gates is among a dozen individual donors and 14 foundations backing the first stratospheric solar geoengineering experiment out of Harvard. It's called Stratospheric Controlled Perturbation Experiment, or SCOPEX. A high-altitude balloon will lift instruments about 20 kilometers into the stratosphere, where it will release less than 2 kilograms of different naturally occurring chemicals, like calcium carbonate and sulfates, and then measure the change in atmospheric chemistry and light scattering. The Harvard group that runs SCOPEX and other experiments has raised more than $16 million, more than double any other solar geoengineering effort. And annual global funding has gone up from $1 million in 2008 to $8 million in 2018, with the majority of that funding coming from the US. The first phase of SCOPEX will cost around $3 million, with much more needed for wider research on solar geoengineering. To this point, stratosphere injections have only been tested with climate modeling.